गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, जम्मू कश्मीर के युवाओं के हाथों में अब पत्थर नहीं लैपटॉप हैं। 3 दिन के दौरे पर हैं केंद्रीय गृह मंत्री। ऑनलाइन सट्टेबाजी के विज्ञापन प्रकाशित करने पर रोक, केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने मीडिया संस्थानों को दिए निर्देश। यात्रियों को कंफर्म बर्थ नहीं मिलने की परेशानी होगी दूर। 18 ट्रेनों में 1 माह के लिए लगाए जाएंगे एक्स्ट्रा कोचेस। और शारदीय नवरात्र के अंतिम दिन दिखा आस्था का संगम, भोग भंडारा और जोत जवारा विसर्जन का आयोजन। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं मनीष अहलुवालिया और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जम्मू कश्मीर के 3 दिवसीय दौरे पर कल शाम जम्मू पहुंचे। गृह मंत्री ने राजौरी जिले में एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटाए जाने के केंद्र के फैसले की सराहना की। उन्होंने कहा कि अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद से जम्मू कश्मीर में हिंसा में कमी आई है। उन्होंने कहा कि युवाओं के हाथों में अब पत्थर नहीं लैपटॉप हैं। 5 अगस्त 2019 को एक महत्वपूर्ण फैसला दिया और धारा 370 और 35A उखाड़ कर फेंक दी। सब लोग विरोध करते थे। मुझे एक बात बताओ, ये धारा 370 35A न जाती तो ट्राइबल रिजर्वेशन मिलता क्या? अरे यार जोर से बोलो, मिलता क्या? ये आयोग जो बनाया हमारे एलजी साहब ने, वो आयोग बनता क्या? धारा 370 को हटाने से यहां पिछड़ों को, दलितों को, आदिवासियों को और पहाड़ियों को अपना अधिकार मिलने वाला है। इससे पहले श्री शाह ने माता वैष्णो देवी मंदिर में पूजा अर्चना की। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह तथा प्रशासनिक और श्राइन बोर्ड के अधिकारी भी उनके साथ थे। हमारे संवाददाता ने बताया कि श्री शाह जम्मू के कन्वेंशन सेंटर में विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करने के साथ ही उनकी आधारशिला भी रखेंगे। और प्रदेश की खबरों में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल गुरुवार 6 अक्टूबर को गोधन न्याय योजना के तहत पशुपालक ग्रामीणों, गौठानों से जुड़ी महिला समूहों और गौठान समितियों को 8 करोड़ 13 लाख रुपए की राशि ऑनलाइन जारी करेंगे, जिसमें 16 सितंबर से 30 सितंबर तक गौठानों में पशुपालक ग्रामीणों, किसानों, भूमिहीनों से खरीदे गए 2,67,000 क्विंटल गोबर के एवज में 5 करोड़ 34 लाख रुपए गौठान समितियों को, 1 करोड़ 69 लाख महिला समूहों को और 1 करोड़ 11 लाख रुपए की लाभांश राशि भी इसमें शामिल है। गोधन न्याय योजना के तहत राज्यों में अब तक हितग्राहियों को 342 करोड़ 41 लाख रुपए का भुगतान किया जा चुका है, जिसमें 18 करोड़ रुपए की बोनस राशि भी शामिल है। 6 अक्टूबर को 8 करोड़ 13 लाख रुपए के भुगतान के बाद यह आंकड़ा 350 करोड़ 54 लाख रुपए हो जाएगा। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में एक साथ 2 डिग्री कोर्स करने की राह अब खुल गई है। कोई भी छात्र किसी भी विश्वविद्यालय से अब इन पाठ्यक्रमों में दाखिला ले सकेगा। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने सभी विश्वविद्यालयों से एक साथ 2 डिग्री कोर्स की योजना पर तेजी से आगे बढ़ने का सुझाव दिया है। इसके लिए उन्होंने विस्तृत गाइडलाइन भी जारी कर दी है। यूजीसी ने जारी गाइडलाइन में साफ किया है कि पीएचडी को छोड़कर किसी भी पाठ्यक्रम को इसमें शामिल किया जा सकता है। इसके साथ ही इसके तहत छात्रों को एक साथ ऐसे 2 अलग अलग पाठ्यक्रमों को भी करने की अनुमति मिलेगी, जिसमें एक फिजिकल मोड पर और दूसरा ऑनलाइन मोड पर होगा। यूजीसी के चेयरमैन एम जगदीश कुमार ने बताया कि एक ही समय एक साथ किए गए दोनों पाठ्यक्रमों को समान रूप से मान्यता मिलेगी। करने में ये फ़ायदा होगा स्टूडेंट्स की कि जैसा एक स्टूडेंट्स ने बीएससी मैथमेटिक्स पढ़ रहा है और इन्होंने करना चाहते हैं कि कॉम्पिटिशनल लिंग्विस्टिक्स बाद में, तो साइमल्टेनियसली दूसरा अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम लिंग्विस्टिक्स में, लैंग्वेजेस में कर सकते हैं।
तो ये मल्टीडिसिप्लिनरी एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए हम 2 डिग्रीज साइमल्टेनियसली करने के लिए स्टूडेंट्स को सुविधा क्रिएट किया। फिजिकल मोड नहीं तो हाइब्रिड मोड, दोनों मोड में कर सकते हैं। 2 अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स कर सकते हैं, नहीं तो एक पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम कर सकते हैं, नहीं तो साइमल्टेनियसली 2 पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स भी कर सकते हैं। अलग अलग इंस्टीट्यूट्स में भी कर सकते हैं। जैसा हम डिजिटल यूनिवर्सिटी को शुरू करेंगे, बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी को भी हम परमिशन देंगे ऑनलाइन डिग्रीज देने के लिए। तो आप जैसा DU में आप एक फिजिकल प्रोग्राम कर रहा है, JNU से आप एक ऑनलाइन प्रोग्राम कर सकते हैं, नहीं तो आप JNU में एक ऑनलाइन प्रोग्राम कर रहा है, डिजिटल यूनिवर्सिटी से आप दूसरा ऑनलाइन प्रोग्राम कर सकता है। तो ये कॉम्बिनेशंस और फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा होगा, ये 2 प्रोग्राम्स साइमल्टेनियसली करें। उल्लेखनीय है कि ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका सहित दुनिया के दूसरे देशों के उच्च शिक्षण संस्थान पहले से ही ऐसे पाठ्यक्रम संचालित कर रहे हैं। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी ने निवेशकों को उन फर्जी संस्थाओं से सतर्क रहने को कहा है जो पोर्टफोलियो प्रबंधन सेवाएं प्रदान करने का दावा कर रही हैं। सेबी ने कहा है कि कुछ संस्थाएं सेबी में पंजीकृत मिलते जुलते नामों वाली संस्थाओं की नकल करके आम लोगों को छोटी रकम पर अधिक लाभ दिलाने के लिए गुमराह कर रही हैं। यह भी कहा गया है कि ऐसी संस्थाएं सोशल मीडिया मंच और पर्चियों के माध्यम से लोगों को लुभाने की कोशिश करती हैं। सेबी ने स्पष्ट किया कि उसके साथ पंजीकृत संस्थाएं निवेश पर किसी निश्चित लाभ की पेशकश नहीं कर सकती। वहीं इस तरह से अवैध तरीके से लगाई गई रकम कभी भी प्रतिभूति बाजार तक नहीं आती है। सेबी ने आम लोगों से इस तरह की पोंजी योजनाओं से सावधान रहने को कहा है। साथ ही यह भी जानकारी दी गई है कि कोई भी पोर्टफोलियो प्रबंधक अपने ग्राहक से 50 लाख रुपए से कम रकम या प्रतिभूतियां स्वीकार नहीं कर सकता और प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से किसी निश्चित लाभ का आश्वासन उन्हें नहीं दे सकता। और अब लेते हैं एक छोटा सा विराम, बाकी के समाचार इस संदेश के बाद। क्या बात है, लग रहा है 3 महीने में पैसे डबल। वाह, फास्ट और हाई रिटर्न्स भी। क्या स्कीम है? कल तो नहीं थी यहाँ। और कल होगा भी नहीं। तूने कभी 5 ओवर में डबल सेंचुरी मारी है? ऐसे स्कीम के बहकावे में आके हम धोखा खा सकते हैं। और आरबीआई कहता है अपना पैसा सुरक्षित रखो और समझदारी से निवेश करो। अगर ज्यादा रिटर्न के पीछे भागोगे तो रिस्क भी उतना ही उठाओगे। और फास्ट रिटर्न से बच के। और फास्ट बॉलिंग से भी। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। हमारा डेजर्ट आ गया पर हमारी चैंपियन नहीं आई अब तक। बिल भरने के पहले तो आएगी ना। सो गर्ल्स, क्या हो रहा है? बिल हो रहा है। चल अपना कार्ड दे। पिन दे। आरबीआई कहता है अपना पिन, OTP, CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी को ना दे। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने ही कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। हाँ, ये खाने की चैंपियनशिप थी क्या? आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। और ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका दूरदर्शन समाचार में। केंद्र सरकार ने अगले 500 दिनों में 25,000 नए दूरसंचार टावर लगाने के लिए 36,000 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नई दिल्ली में राज्यों के सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रियों के डिजिटल इंडिया सम्मेलन के समापन समारोह में इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि टावर स्थल की सूची राज्यों के परामर्श से तैयार कर ली गई है और इसकी आगे भी समीक्षा की जा सकती है। श्री वैष्णव ने कहा कि डिजिटल इंडिया के लिए देश के प्रत्येक कोने तक इसकी पहुंच महत्वपूर्ण है। श्री वैष्णव ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पीएम गति शक्ति योजना से तेजी से जुड़ने के लिए बधाई दी। उन्होंने कहा कि 2000 करोड़ रुपए के पूंजीगत व्यय के लिए राज्यों को विशेष सहायता मंजूर की गई है। श्री वैष्णव ने राज्यों को अपने यहां कारोबार बढ़ाने के लिए अनुकूल नीतियां बनाने को प्रोत्साहित भी किया। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने सभी मीडिया संस्थानों को ऑनलाइन सट्टेबाजी प्लेटफॉर्म के विज्ञापन प्रकाशित नहीं करने की सलाह दी है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा जारी परामर्श में कहा गया है कि विदेशों में स्थित कुछ ऑनलाइन सट्टेबाजी मंचों ने टीवी चैनल पर अपने विज्ञापनों के लिए विकल्प के रूप में समाचार वेबसाइट्स का उपयोग करना शुरू कर दिया है। मंत्रालय ने निजी उपग्रह टेलीविजन चैनलों और ऑनलाइन सामग्री प्रसारित करने वाले OTT मंचों को इस सिलसिले में पत्र लिखा है। परामर्श में कहा गया कि देश के अधिकतर भागों में जुआ खेलना प्रतिबंधित है और ये विशेष रूप से युवाओं और बच्चों सहित सभी ग्राहकों के लिए वित्तीय और सामाजिक आर्थिक खतरे पैदा कर रहा है।
मंत्रालय ने कहा है कि सट्टेबाजी के मंचों से संबंधित विज्ञापन और उन्हें बढ़ावा देने वाली सामग्री को अभी भी कई समाचार मंचों और OTT पर देखा जा रहा है। इससे पहले जून में मंत्रालय ने परामर्श जारी करके मीडिया को ऑनलाइन सट्टेबाजी के विज्ञापनों से परहेज करने के लिए कहा था। त्योहारी सीजन में यात्रियों को कंफर्म बर्थ नहीं मिलने की परेशानी को देखते हुए रेलवे ने 18 ट्रेनों में करीब 1 माह के लिए एक्स्ट्रा कोचेस लगाने का फैसला किया है। इससे यात्रियों को सफर करने में आसानी होगी। रेलवे ने ट्रेनों में यात्रियों की बढ़ती डिमांड को देखते हुए यह फैसला लिया है। इसी तरह रेलवे ने दुर्ग निजामुद्दीन दुर्ग हमसफर एक्सप्रेस में 2 AC3 और दुर्ग अजमेर दुर्ग एक्सप्रेस में स्थायी रूप से 1 AC3 अतिरिक्त कोच की सुविधा उपलब्ध कराने की व्यवस्था की है। कोरोना काल के 2 साल बाद देश के साथ ही प्रदेश में भी उत्साह और उमंग का माहौल है। यही वजह है कि नवरात्र पर्व के साथ ही दशहरे और दीपावली पर्व मनाने के लिए लोग तैयारियां कर रहे हैं। ऐसे में लगातार यात्री ट्रेनें कैंसिल होने से चलते त्योहारी सीजन में सफर करने वाले लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और उन्हें कंफर्म बर्थ के लिए मारामारी करनी पड़ रही है। शारदीय नवरात्र के अंतिम दिन प्रदेश में कई जगहों पर भोग भंडारा और जोत जवारा विसर्जन का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें श्रद्धालु बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। राजनांदगांव जिले में भी देवी मंदिरों और घरों में विराजित जोत जवारा विसर्जन के लिए भक्तों ने विसर्जन यात्रा निकाली। विसर्जन यात्रा के दौरान सड़कों पर भक्ति उल्लास का वातावरण देखा गया। इससे पूर्व मां दुर्गा के 9वें स्वरूप मां सिद्धिदात्री का विशेष श्रृंगार कर पूजा अर्चना की गई। अष्टमी के दिन दैविक मंत्रोच्चार के साथ हवन पूजन किया गया और नवकन्या भोज कराए गए। साथ ही भोग भंडारे का आयोजन भी किया गया। दुर्गा महाअष्टमी के अवसर पर कवर्धा में मध्य रात्रि 3 देवी मंदिरों से खप्पर यात्रा निकाली गई। कवर्धा के मां दंतेश्वरी, मां चंडी और मां परमेश्वरी मंदिर से खप्पर यात्रा निकाली गई, जिसके दर्शन के लिए हजारों की संख्या में श्रद्धालुगण पहुंचे। खप्पर दर्शन हो सके इसके लिए पूरे शहर में चाक चौबंद पुलिस व्यवस्था की गई थी। खप्पर यात्रा शहर के चारों ओर विभिन्न चौक चौराहों का भ्रमण करते हुए वापस मंदिरों में पहुंचकर संपन्न हुई। और बुलेटिन के अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, जम्मू कश्मीर के युवाओं के हाथों में अब पत्थर नहीं लैपटॉप हैं। 3 दिन के दौरे पर हैं केंद्रीय गृह मंत्री। ऑनलाइन सट्टेबाजी के विज्ञापन प्रकाशित करने पर रोक, केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने मीडिया संस्थानों को दिए निर्देश। यात्रियों को कंफर्म बर्थ नहीं मिलने की परेशानी होगी अब दूर। 18 ट्रेनों में 1 माह के लिए लगाए जाएंगे एक्स्ट्रा कोचेस। और शारदीय नवरात्र के अंतिम दिन दिखा आस्था का संगम, भोग भंडारा और जोत जवारा विसर्जन का आयोजन। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।